जमीनी विवाद के मामले को बनाया जा रहा धर्मवाद का मुद्दा, वायरल कराई ऑडियो। जिला खीरी थाना संपूर्ण नगर बसूल में 2 जनवरी को दिन दहाड़े दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पीड़ित ने पुरानी ऑडियो वायरल के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है और यह मांग की है कि जो लोग पुरानी ऑडियो वायरल करके सामाजिक सौहार्द बिगड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी विधिक कार्यवाही होनी चाहिए। किंतु जिस खबरों में ऑडियो का उल्लेख किया गया है और ऑडियो चलाई जा रही है वह तकरीबन 1 वर्ष पुरानी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि जो लड़का ऑडियो में अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है वह मानसिक रोगी बताया जा रहा है। यह हम नहीं बल्कि उसके कागजात बता रहे हैं। इसके बाबत में पूर्व थाना प्रभारी ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया था और यह न्यायालय जिलाधिकारी के समक्ष पेश भी किया था और जमानत पर रिहा किया गया था। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षीगण हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वे बार बार हमारे घर में घुसकर मारपीट करते हैं। कोई भी दबंग किसी के घर में घुसकर मारपीट तो कर सकता है, किंतु संदेहजनक तब है कि जब एक ही पक्ष का मुकदमा लिखा जाए और एक पक्ष को टरका दिया जाए। 2 जनवरी 2026 को जो घटना हुई उसमें एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि दबंग किस तरह से घर में घुसकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। इसके बाद एक खबर प्रकाशित कराई गई जिसमें एक महिला पीड़ित के घर में घुस गई है और कुछ कह रही है। उसके बाद पीड़ित पक्ष को समझाने बुझाने में लगा है, किंतु मामले को दबाने के लिए खबर में ये बताया जा रहा है कि इस वृद्ध महिला को धक्का दिया जो सीसीटीवी फुटेज में कहीं नहीं दिख रहा है। किंतु मामला ये है कि यह वृद्ध महिला आखिर जिसके साथ विवाद चल रहा है उसके घर में क्या करने गई थी। दोनों पक्षों को चोट आई है, जिसमें शिकायतकर्ता के परिवार के लोगों की गंभीर चोटें आई है। बावजूद इसके भी पीड़ित दर भटक रहा है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मजे की बात तो यह है कि शिकायतकर्ता के द्वारा दिए गए बयान में बताया गया कि ये घटना एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। पिछली बार हमारे शटर के ताले तोड़े थे और लाखों की चोरी भी की थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास मौजूद है। दूसरी मजे की बात यह है कि इस झगड़े में विपक्षी गणों ने दबाव बनाकर एक 17 साल के नाबालिग लड़के पर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं दूसरा व्यक्ति जो घटना के समय पीड़ित में था उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तीसरा व्यक्ति जो मानसिक रूप से विचलित है उस मुकदमा दर्ज हुआ है। इस तरह के लिखे गए मुकदमे में साफ जाहिर होता है कि ये मुकदमा दबाव के चलते लिखा गया है और मामले की जांच किए बगैर ये मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। यदि ऐसा न होता तो पीड़ित पक्ष के भी सीसीटीवी फुटेज और उनके बयान भी लिए जाते, उनका भी मेडिकल कराया जाता, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस विधवा वृद्ध महिला की भूमि पर दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं उसका मामला बलिया न्यायालय में विचाराधीन है और उस पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है। उसके बावजूद दबंग उसके घर में घुसकर मारपीट करते हैं और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं। आखिरकार थक हार कर पीड़ित पक्ष ने यह जनसुनवाई पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। क्या मामला है सर? हमारे यहाँ एक आंगन का जमीन है जो नूरजहां के नाम से है और उस पर विपक्षी गण जबरन कब्जा करना चाहता है। इसके पूर्व भी 14/4/2025 को इन्होंने रात में 10:30 बजे घटना किया था, हमारे घर पे लूटपाट भी की थी और हमने मुकदमा भी दर्ज कराया था जिसको सत्ता के दबाव में उसको FIR लगा दिए थे। और उसके बाद फिर दूसरा बार घटना 14/9/11 को हुआ था, वो भी घर में घुस के आए थे मारने के लिए। उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब की बार जानलेवा हमला किए, बिल्कुल जानलेवा हमला किए। मतलब हमारे बच्चे, बीवी, बच्चे, लड़के, सास को हमारे बहुत बुरी तरह मारे। थाने में एप्लीकेशन दिया आपने? थाने में हमने एप्लीकेशन दिया। थाने में एप्लीकेशन दिया तो हमारा एप्लीकेशन एक तो पहली बार तो 4 बार बदलवाया गया। 4 बार बदलवाने के बाद ये हुआ कि हम मुकदमा लिख देंगे। तो शाम को तो हमको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद हमको 151 में चालान किया गया। फिर दूसरे दिन मैं फिर गया थाने में, फिर हमको बैठाया गया 4 बजे तक कि हाँ लिख देंगे। फिर 4 बजे के बाद हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया और विपक्षी गण द्वारा हमारे ऊपर, हमारे बच्चे के ऊपर गलत तरीके से मुकदमा लिखा गया। वो हमारे जबरन घर में घुसे, जिसकी सीसीटीवी कैमरा है हमारे यहाँ, और आज से नहीं हमको 8 महीने से बिल्कुल जीना हराम कर रखे हैं। और ये एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसका क्या मसला? सर ये ऑडियो, मेरा एक भाई है जियाउल, उसका दिमाग पागल है। वो सुधार केंद्र में 2 बार भर्ती भी हो चुका है
और उस समय हमने भर्ती भी कराया था, और जब गाली दिया था तो ये लोग ऑब्जेक्शन किए, तो उसके ऊपर साहब पूर्व थाना अध्यक्ष इसके ऊपर 151, और उसके बाद सिविल कोड के लिए 351, 352, 115 की धारा में लखीमपुर भी भेजा, FIR किया। और ये IDO 15/4/2025 का है। कोई जो आप बोल रहे हैं इसका कोई एविडेंस है आपके ये पास? पूरे एविडेंस है, पूरे कागज सब कुछ दिखा सकते हैं। अगर न्याय नहीं हुआ आगे क्या कदम उठाएंगे? न्याय नहीं हुआ तो सर आगे हम सब परिवार मिलकर आत्मदाह कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। आज हमको 8 महीने से रुलाया गया है।